जीएसटी में क्लोथिंग पे क्या जीएसटी का रेट है वो बताएं। कपड़ों पर जीएसटी की दरें उनके प्रकार और कीमत पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर 1000 रुपए तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि 1000 रुपए से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता है। कुछ खास तरह के कपड़ों पर 18% जीएसटी भी लगता है। क्या आप किसी खास तरह के कपड़े के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि मेरी 20 लाख की इनकम है और प्रेजेंट न्यू रिजीम के अंदर मुझे उसमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ टैक्स अमाउंट बताएं। आपकी 20 लाख रुपए की आय पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको लगभग 1,92,400 रुपए का टैक्स देना होगा। ये गणना आयकर विभाग द्वारा निर्धारित स्लैब के अनुसार की गई है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? मुझे एडवांस टैक्स स्टॉप मुझे एडवांस टैक्स पे करना है। कितना कितना अमाउंट कब कब पे करना होगा बताएं। एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको अपनी अनुमानित कर देनदारी को 4 किस्तों में विभाजित करना होगा। पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक और चौथी 15 मार्च तक जमा करनी होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या बैंक में चालान के जरिए भुगतान कर सकती है। मुझे कितना पैसा, अमाउंट कितना जमा करा? 92,400 रुपए है, इसलिए आपको हर किस्त में लगभग 48,100 रुपए जमा करने होंगे। पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक और चौथी 15 मार्च तक जमा करनी होगी। अच्छा, एक चीज बताएं, एट प्रेजेंट लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कौन से 2 शेयर्स है जो ट्रेंडिंग पे है और उसके प्राइस क्या है? माफ करना, मैं अभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वाले शेयरों की जानकारी नहीं दे पा रही हूँ। आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पर यह जानकारी देख सकती हैं। क्या मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताऊं? नहीं, आप मुझे बस ये बता दो लंदन के 2 शेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे बाय करना चाहिए। माफ करना, मैं आपको कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं दे सकती। शेयर खरीदने से पहले आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए या किसी फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। क्या मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के चलो स्टॉप करो। जहां से आप जानकारी ले सकते? मेरी एचआर जो है वो बहुत खराब है, मुझे छुट्टी नहीं दे रही, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे 3 बजे बर्गर खिलाना है। तो प्लीज मुझे कोई एक ऐसा बहाना बताओ जिसको मैं बोलूं तो वो मना न कर पाए। माफ करना, मैं आपको ऑफिस से छोटी छुट्टी लेने के लिए कोई बहाना नहीं बता सकती। क्या मैं आपकी मदद किसी और तरह से कर सकती हूँ? नहीं, कोई भी बहाना नहीं तो वैसे बता दो कि किस तरीके से मैं यहां से जा सकता हूं। आप अपनी एचआर से सीधे बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं कि आपको 3 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। आप उनसे जल्दी जाने की अनुमति मांग सकती हैं या लंच ब्रेक पर मिलने का सुझाव दे सकती हैं। तू ज्यादा मुझे एथिकल एडवाइस मत दे। सिर्फ ये बता दे कि मैं क्या बहाना लगा सकता हूं या क्या कारण बता सकता हूं, जैसे मदर की बीमारी कोई मुझे, ताकि वो जाने दे। माफ करना, मैं आपको ऑफिस से छोटी छुट्टी लेने के लिए कोई बहाना नहीं बता सकती। क्या मैं आपकी मदद किसी और तरह से कर सकती हूँ? चलो एक चीज बताओ, मिर्जापुर 4 का सीजन कब आ रहा है? मिर्जापुर सीजन 4 की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में रिलीज होगी। क्या आप मिर्जापुर के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? इसके बेस्ट डायलॉग कुछ बताओ, 2 डायलॉग जो गुड्डू भैया के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। गुड्डू भैया के लिए 2 सबसे प्रसिद्ध डायलॉग हैं। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि एट प्रेजेंट दिल्ली में क्या करंट न्यूज 2 क्या ऐसी है जो इम्पैक्ट कर सकती है? दिल्ली में अभी 2 मुख्य खबरें चल रही हैं। पहली, दिल्ली में आज भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। दूसरी, दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। क्या आप इन खबरों? मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ 11 अगस्त को। मुझे ये जानना है कि वहां का टेम्परेचर क्या है और मुझे किस टाइप के क्लॉथ्स कैरी करने चाहिए। अगस्त में जॉर्जिया में मौसम गर्म और उमस भरा रहता है, इसलिए आपको हल्के कपड़े जैसे कि सूती कपड़े, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनने चाहिए। आपको बारिश के लिए रेनकोट या छाता भी ले जाना चाहिए। क्या आपको किसी खास शहर के बारे में जानना है? अच्छा, ऐसा है कि बाहर बारिश हो रही है और मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है जिसने येलो कलर का टॉप्स पहन रखा है
और ब्लू कलर की जीन्स है। एक कोई ऐसी शायरी बताओ जो मैं उसको सुनाऊं तो वो खुश हो जाए सुन करके। हाँ, मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाती हूँ। पीले रंग में रंगी हो तुम, जैसे सूरज की पहली किरण, नीली जीन्स में लिपटी हो जैसे शांत नदी का किनारा। तुम्हारी मुस्कान है सबसे प्यारी, जैसे खिलता हुआ फूल। तुम्हारे साथ हर पल है अनमोल, जैसे कोई मीठा गीत। आपको ये कैसी लगी? अच्छा, एट प्रेजेंट इंस्टाग्राम पे सबसे ट्रेंडिंग वीडियो कौन सी है जिसके ऊपर मैं रील बना सकूं? आजकल इंस्टाग्राम पर पहला तू दूजा तू गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये गाना बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का है। आप इस गाने पर अपनी रील बना सकती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सैयारा मूवी है, उसके हीरो और हीरोइन का क्या नाम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सैयारा फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम है रणवीर शौरी और रसिका दुग्गल। रणवीर शौरी का जन्म 18 अगस्त 1972 को हुआ था और रसिका दुग्गल का जन्म 17 जनवरी 1985 को हुआ था। ये डाटा आप गलत बता रहे हैं, करेक्ट डाटा बताइए। वो न्यू हीरो है, न्यू हीरोइन है। माफ करना, मैंने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। सैयारा फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम अहान पांडे और अनीता पड्डा है। अहान पांडे का जन्म 5 अगस्त 1997 को हुआ था और अनीता पड्डा का जन्म 28 नवंबर 2000 को हुआ था। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कंपनीज एक्ट में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है 1 जनवरी 2024 को, और मुझे मेरा सीए कह रहा है कि आपको 2 बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी, एक 31 मार्च 2024 और एक 31 मार्च 2025। क्या मैं 15 महीने की एक बैलेंस शीट नहीं बना सकता? जी नहीं, आप 15 महीने की एक बैलेंस शीट नहीं बना सकती है। नहीं, कंपनी अधिनियम के एक अनुसार मिनट, स्टॉप आपको अपनी कंपनी स्टॉप। कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2024 है। ध्यान से सुनिए, कंपनी अभी अभी न्यू इनकॉर्पोरेट हुई है। अब बताइए। माफ करना, मैंने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। कंपनी अधिनियम के अनुसार आपको अपनी कंपनी के निगमन के बाद पहले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट बनानी होगी। इसके बाद आपको हर साल 31 मार्च तक बैलेंस शीट बनानी होगी। इसलिए आपको 31 मार्च 2025 तक एक बैलेंस शीट बनानी होगी। तो क्या मैं 15 महीने की एक बैलेंस शीट और P&L बना सकता हूं? जी नहीं, आप 15 महीने की एक बैलेंस शीट नहीं बना सकती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार आपको अपनी कंपनी के निगमन के बाद पहले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट बनानी होगी। इसके बाद आपको हर साल 31 मार्च तक बैलेंस शीट बनानी होगी। दोबारा इसलिए आपको 2 बैलेंस शीट बनानी। दोबारा मेरे केस को ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी 2024 को मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एक बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को और दूसरी बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को। क्या मुझे 2 बैलेंस शीट बनानी है या फिर मैं फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद 15 महीने की एक बैलेंस शीट और P&L बना सकता हूं एज पर कंपनीज एक्ट? जी, कंपनी अधिनियम के अनुसार आप 15 महीने की एक बैलेंस शीट और P&L बना सकती हैं। आपका पहला वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगा। आपको 31 मार्च 2025 तक अपनी पहली बैलेंस शीट और P&L फाइल करनी होगी। इसके बाद आपको हर साल 31 मार्च तक बैलेंस शीट और P&L फाइल करनी होगी। लेकिन मेरा सीए कह रहा है कि नहीं, आपको 2 बैलेंस शीट और P&L सबमिट करना पड़ेगा। मेरे सीए का नाम SK अग्रवाल है, मेरा नाम गजेंद्र है। एक ईमेल ड्राफ्ट कर दो। विषय कंपनी अधिनियम के अनुसार स्टॉप। बैलेंस शीट इंग्लिश में ईमेल ड्राफ्ट करो। subject balance sheet and P&L as per Companies Act. Dear SK Agarwal, my name is Gajendra and I would like to clarify with you regarding the Companies Act. My company's date of incorporation is January 1st, 2024. Can I prepare one balance sheet and P&L for the 15-month period ending March 31st, 2025? I need your guidance on this matter. Please let me know if I need to file 2 balance sheets and P&Ls, one for the financial year ending March 31st, 2024,
and another for the financial Stop. year ending March 3rd. एक चीज बताओ, मैं ठेले से तरबूज खरीद रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा तरबूज अच्छा होता है, कैसे पहचानूं? जी, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा तरबूज कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले तरबूज को उठाकर देखें, वो अपने आकार के हिसाब से भारी होना चाहिए। फिर उसकी पीली सतह देखें, वो थोड़ी गहरी और धब्बेदार होनी चाहिए। और हाँ, तरबूज पर एक सूखा तना भी होना चाहिए। क्या आपको और कुछ जानना है? आपने बोला भारी होना चाहिए, यदि मैं उसकी आपको आवाज सुनाऊं तो आवाज के बेस पे आप बता दोगे कि कौन सा तरबूज मुझे लेना चाहिए? 2 तरबूज मेरे हाथ में है। माफ करना, मैं केवल आवाज सुनकर ये नहीं बता सकती कि तरबूज कैसा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि तरबूज का रंग कैसा है या अच्छा, उसका आकार कैसा स्टॉप। है? एक चीज बताइए, तो मुझे ट्रस्ट बनाना चाहिए सोसाइटी? जी, आप ट्रस्ट या सोसाइटी दोनों बना सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ट्रस्ट में ज्यादा लचीलापन होता है, लेकिन इसे बनाना और चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोसाइटी बनाना आसान है, लेकिन इसमें कुछ कानूनी बाध्यताएं होती हैं। क्या आपको किसी खास उद्देश्य के लिए ट्रस्ट या सोसाइटी बनानी है? ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी एक गैर लाभकारी संगठन है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 अब बताओ, गाजियाबाद इनॉक्स मॉल में, गाजियाबाद में शिप्रा रिवेरा मॉल में, शिप्रा मॉल में इनॉक्स सिनेमा हॉल में 12 से 3 के बीच में कौन सी मूवी लगी हुई है? जी, मैं आपको बताती हूँ। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में आइनॉक्स सिनेमा हॉल में 12 से 3 बजे के बीच में आप मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, द जंगल बुक और द लायन किंग जैसी फिल्में देख सकती हैं। क्या आपको किसी और सिनेमा घर के बारे में जानकारी चाहिए? नहीं, इसकी प्रॉपर टाइमिंग एंड शेड्यूल बताइए, कब स्टार्ट होगी? माफ करना, मैं आपको अभी प्रत्येक फिल्म का सटीक समय नहीं बता सकती। क्या आप आइनॉक्स की वेबसाइट पर समय देखना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मेरे सामने एक कैंडिडेट बैठे हुए हैं गजेंद्र जी, जिनको इनकम टैक्स की नॉलेज है। चूंकि मैं एचआर हूं, मुझे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे बिहाफ में इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो वो आंसर देंगे उसको एनालाइज करके मुझे बता सकते हैं कि ये आंसर सही भी है या नहीं। 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, और 1 बाय वो आंसर देंगे। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आप गजेंद्र जी से पूछना चाहेंगी कि आयकर अधिनियम के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत करदाता के लिए मूल छूट सीमा क्या है? As per new regime, 7 lakh for financial 24-25. पहले इसको सिचुएशन बताओगे कि मैं गजेंद्र सिंह हूं, मैं कैंडिडेट हूं, और मुझे इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जब तक सिचुएशन नहीं बताएंगे ये नहीं समझ पाएगा। एक बार दोबारा गजेंद्र जी से पूछिए, अब वो आंसर देने के लिए तैयार है। जी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा क्या है? मैं गजेंद्र सिंह और मैं एक कैंडिडेट हूँ। मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कर छूट 7 लाख है एज पर न्यू रिजीम। जी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा 7 लाख रुपए है। क्या आप उनसे इस बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे? पहले तो मुझे ये एनालाइज करके बताओ, जो इन्होंने आंसर दिया वो सही दिया है? जी, गजेंद्र जी ने सही जवाब दिया है। वित्त वर्ष Thank you so much. 2024-25 इस रूम में कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, काउंट करके बताओ टोटल। इस कमरे में कुल 26 लोग बैठे हैं। क्या आप इनसे कुछ और पूछना चाहती हैं? इस कमरे को ध्यान से देखो पहले। अब मुझे ये बताओ कि वाटर बॉटल कहां पे रखी हुई है? पानी की बोतलें कमरे के बीच में मेज पर रखी हुई हैं।
क्या आपको कुछ और पूछना है? जो फाइनल कंक्लूजन आप समझ ही गए कि किस तरह से एआई जो है सारी चीज़ों को समझ रहा है। मैं सैयारा मूवी देखी तो मुझे लगा कल को मुझे भी 60 साल के बाद मेमोरी लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो जब मैं सोच ही रहा हूँ तो इंस्टाग्राम ये समझ रहा है और उसी शाम को मुझे ये रील दिखा रहा है कि जेमिनी के अंदर जो है एक ऑप्शन है कि तुम अपना कमरा उसे दिखा दो, चाबी दिखा दो, हेलमेट दिखा दो, फिर उसको जब मर्जी पूछ लो कि भैया मेरी चाबी कहाँ पे रखी है, मेरा हेलमेट कहाँ पे रखा हो, तो वो बता देगा। एनीवे, अब टू द पॉइंट आते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप समझ ही गए हैं। बात जो सीनियर को यही समझाना है कि मैम आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना दें, पहले सिस्टम से लें, सिस्टम में भी क्रॉस वेरीफाई करें। चलिए जी, 2-3 चीज़ें और भी है। अश्विनी मैम कल आप लैपटॉप ले गए थे, सौम्या का आपने काउंटिंग की थी, तो मैंने सौम्या का ये पीडीएफ खोला जो कि 12 MB का है। फिर मैंने इसे कहा भी एनालाइज कर दो इस रिपोर्ट को, समराइज। तो इसने सारा समराइज करके मुझे दे दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, रिम्बर्समेंट का एक्सपेंसेस कितना है और इसमें क्या क्या अटैचमेंट लगी हुई है। मैं चाहता तो टाइम पास करने के पर्पज से एक एक एंट्री करता कराता। इस तरह से ये सौम्या के पूरा पीडीएफ है जिसके अंदर बहुत सारी अटैचमेंट लगी हुई है, सारा इसने मुझे समराइज करके बता दिया। ये मैं एआई असिस्टेंट की हेल्प से काम कर रहा हूँ। इसका मतलब जो भी आपको बैलेंस शीट, P&L या कोई भी बैंक स्टेटमेंट मिलती है, करते रहो सालों जिंदगी भर तक टैली के अंदर एंट्री। एक ऑप्शन तो ये है ही आपके पास जो आप कर रहे हो एट प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन है एआई का यूज करो, समराइज करो इंडिविजुअल के केसेस में जहां पे आपको टैली मेंटेन करना जरूरी नहीं है। फिर मैं इसे कहूँगा एक्सेल में तैयार कर दे, एक्सेल में कर देगा। फिर मैं कहूँगा इसे इंपोर्ट कर दे, इंपोर्ट कर देगा। अश्विनी मैम, एआई एजेंट, मैं एक बार समराइज सारा एक साथ बोल देता हूँ फिर 1 by 1 चेक। एआई एजेंट ऐसे आ गए मैम, जैसे आप फर्स्ट डे को ये क्रोम के अंदर एआई एजेंट आ गए। एजेंट का मतलब क्या है, जो आपके बिहाफ में सारा काम कर दे। अभी आपको 1 तारीख को सैलरी की पेमेंट करनी होती है, कन्वेंस की होती है। यदि आप, विनायक ध्यान से सुनिएगा, इंप्लीमेंट भी कराइएगा। यदि क्रोम के अंदर उस एआई को आप कमांड दे दो कि भाई जितने भी कन्वेंस के बिल आते हैं उसके सब्जेक्ट में कन्वेंस लिखा होगा, रुपीज लिखा होगा, और ये मेरे बैंक का एक्सेस है तुम्हारे पास, 5,000 तक की पेमेंट तुम जो है कर दिया करो। और करने के बाद उस पर्सन को ईमेल भी भेज दो और सारा काम जो है वो क्लोज करके फिर मुझे लास्ट में एक्सेल शीट बना के दे दो कितना कि पेमेंट करी है टोटल, कौन कौन से बैंक से की है। तो वो आपके बिहाफ में, आप स्क्रीन को पीछे बैठ जाइए, वो अपने आप देखेंगे, सर्च कर रहा होगा, ईमेल चेक कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा, पेमेंट कर रहा होगा। यदि मुझे आज ऐसे एआई एजेंट कहते हैं, गूगल ने अभी 15-16 इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे मुझे ड्रेस खरीदनी है तो गूगल ने कहा कि भैया तुम ड्रेस खरीद रहे हो, तुम अपना बॉडी स्ट्रक्चर उसके अंदर फिट कर दो, फिर वो आपकी ड्रेस जो भी आप पसंद कर रहे हो उस पूरे अमेजोन के अंदर, मीशो में, और कहाँ कहाँ होता है जी ड्रेस का, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी, व्हाटएवर, फिर आप फ्लैप करते जाओ तो आपको दिखाता जाएगा कि आपके ऊपर ड्रेस कैसी लग रही है। दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है, बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है। विनायक, वैसे मेरा सपना 2010 में मैंने प्रवीण शर्मा के साथ क्लास की थी एक, मैं उसकी वीडियो भेजूंगा आपको। तो प्रवीण शर्मा 2010 में एक प्रवीण शर्मा से ऑडिटोरियम में क्लास की थी जहां पे 400 बच्चे थे। उसी समय से मैं डिजिटल का इतना क्रेजी था, और हमारा क्रेजीपन यदि आपको देखना, मेरी आवाज आ रही है अफजल? यदि मेरा क्रेजीनेस देखना है, मेरी कंपनी का क्रेजीनेस देखना है, पिछले 17 साल का रिकॉर्ड है, 18 साल का, हम चेक से पेमेंट करते नहीं है। यदि कोई बंदा ये कह दे हम चेक लेंगे तो हम उससे डील, एम आई राइट अश्वनी? एनईएफटी, आरटीजीएस उस समय से यूज कर रहे हैं जिस समय लोग डरते थे। तो ये समझो मैं कितना ज्यादा क्रेजी रहूंगा। उसी समय ड्रॉप बॉक्स, जैसे बताता हूं विनायक उस समय की कुछ बातें, जैसे मेरी इच्छा थी कि मेरा इवेंट हो तो सामने एक स्क्रीन लगी हो और साथ में इवेंट की फोटो इंस्टेंटली डिस्प्ले हो। तो मैंने ड्रॉप बॉक्स को कमांड दिया कि भाई इमेज में बनाऊंगा तो ड्रॉप बॉक्स में ऑटोमेटिकली सेव करेगा, सेव करने के बाद पॉपअप करेगा स्क्रीन पे। वो उस समय कर रहा था। मैंने प्रिंटर शेयर के थ्रू उस समय 2010 में घर पे मैं सारे काम करता था, अपने प्रिंटर को ऑर्डर दे देता था, भैया ये प्रिंट करना। तो जैसे मैं सीट पे आके बैठता था, ऑलरेडी मेरा प्रिंटर और सिस्टम बिंदा के थ्रू ओपन कर लेता था, तो प्रिंट आउट निकाल करके तैयार रखता था, जस्ट मुझे स्टेपल करना होता था। वैसे एक जानकारी और ही बताऊं क्योंकि हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड है, पब्लिकली भी समझना जरूरी है। भाई एक बार क्या कहना चाह रहा हूं, आज का विजन ये दिखा रहा हूं कि हमें आज के टाइम से आगे 10 साल के लिए कैसे तैयारी करनी है। डियर, मेरा सपना भी है विनायक, सब जगह स्क्रीन लगी हो, सिर्फ स्क्रीन, पर्सन्स कहीं और बैठे हो,
वो ऑटोमेटिकली काम करो। यहाँ पे एक बिंदा जैसा इंजीनियर हो, एमबीए क्वालिफाइड, वो सिर्फ उस स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हो। विनायक एक चीज समझना, एक लड़की को मैं 25,000 रुपये पर मंथ देता हूँ, 3 लाख रुपए एक साल के देता हूँ, 20 साल में उसको कितना दे रहा हूँ, 60 लाख रुपए। भाई यदि रोबोट मुझे 12-15 लाख में मिल रहा है तो मैं उसे लूं या उस पर्सन को हायर करूं? कैसे 15 लाख में रोबोट मिल जाएगा, उसको ले लो। उसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है, न तो वो छुट्टी मांगेगा, न वो कभी बारिश में लेट करेगा, न वो बोनस मांगेगा, न वो ये कहेगा मुझे रेस्ट चाहिए, ठीक है, कभी कुछ चीज की वो डिमांड करेगा ही नहीं। जो ये बसूड़ी है ना इतनी एम्प्लॉइज वाली, वो सब, और ये चीजें कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी कर रही है, पता है ना, कुछ तो देखते होंगे आप भी। मतलब वो दुखी आ रखी है एम्प्लॉय से, वो कहते हैं भाई, और मैं अल्टीमेटली कह रहा हूं, रिपीटेटिव नेचर का काम सारा का सारा किस पे डाइवर्ट करना चाह रही है? एआई सारा कुछ करता रहे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। करियर आप अपना बना सकते हो, ट्रेडिशनल सिस्टम से चलोगे तो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाओगे। विनायक से मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम बाहर बैठ के सिर्फ इतना ही है कि मेरे काम को, बिजनेस को न करे, बिजनेस को करने का ऑटोमेट तरीका डेवलप कर दे, पर्सन हायर कर दे, पैसा है मेरे पास, मैं खर्च करने को तैयार हूं, ताकि काम ऑटोमेटिकली हो सके और काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ सके। चलिए जी, ये पीडीएफ के एआई है। अब आप कभी कहोगे 700 रुपये लगते हैं, 500 रुपये लगते हैं, आपकी सैलरी से तो फिर भी कम है, और मैंने सैलरी का टोटल 60 लाख रुपए बताया है। इसका मतलब आप यूं यदि 15 लाख का सॉफ्टवेयर ला के दोगे, पर्सन ला के दोगे, तो भी मैं उसे हायर कर लूंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, मेटा एआई सभी जानते हैं, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं। मैं इसका यूज भी कई तरीके से कर लेता हूं। अब जैसे इमेज के लिए भी कर लेता हूं मैं इसे यूज, ज्यादातर फन मुझे अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ फन हो। मैं ये डिजिटल मार्केटिंग वाले पर्सन कहाँ है? हाँ भाई, तुम तो आगे बैठो, तुम्हारी तो क्लास है, आओ। अब देखो, ये इमेज बनाने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट सुबह तैयार किया था, ताकि टाइम यहाँ पे न लगे ज्यादा। मैंने इसको कहा, क्रिएट एन इमेज ए रशियन ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन रेड कार इन व्हाइट ड्रेस विद ब्लैक डॉग एंड डॉग वियरिंग हैट एंड गर्ल सीइंग ऑन मोबाइल एंड वियरिंग राडो वॉच। एक गजेंद्र और मैं तुम्हें घटना ऐसी बताता हूँ जो सुन के हैरान हो जाओगे आप लोग। मैं अभी बेंगलोर गया हुआ था, राडो वॉच के शोरूम में एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जेमिनी खोलता हूँ, मैं उस घड़ी, मैं कहता हूँ मैम सबसे महंगी घड़ी कौन सी है, मैं घड़ी देखता हूँ, हाथ में लेता हूँ, जेमिनी को पूछता हूँ इसके फीचर बता और इसकी प्राइस बता। भाई साहब 7 सेल्समैन होते हैं, वो देख करके हैरान हो जाते हैं कि जो बात हम कस्टमर को बताते हैं वही कौन बता रहे हैं, सिस्टम बता रहा है। कह रहा सर ये फ्री है। मैं कहा जी एकदम फ्री है, जेमिनी में अभी फ्री किया इन्होंने। फिर दूसरी घड़ी ली मैंने, उसका प्राइस बताया। मैं कहा भाई साहब यदि मैं आपका मालिक होता ना तो 7 लोगों में सिर्फ 1 को ही रखता, बाकी 6 को घर भेज देता, क्योंकि जो फीचर्स आप बता रहे हो वो फीचर एआई आप भी देख रहे हो तो उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता रहा है। देखिए सर इसका मतलब तो हमारी नौकरी खतरे में है, ऑब्वियसली खतरे में। अब जैसे मैंने इसको कहा इमेज के लिए, तो देखिए इसने इमेज भी क्रिएट कर दिया। जस्ट फन के लिए भी कभी कभी कुछ कर लिया। अब मैं इसे एनिमेट करना चाह रहा हूं। अब मतलब आपको सिर्फ ये इमेज इसलिए देखना है भाई, थोड़ा सा, हाँ मार्केटिंग पर्सन, हाँ थोड़ा हाथ रखो। इमेज सिर्फ इसीलिए देखना है कि सर ऐसा लग रहा है जैसे आपने रियल लड़की की फोटो कार में बिठा के लिए। नो डाउट कि आप उसको पूछेंगे तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, लेकिन ये डेफिशिएंसी का कीड़ा हटा दो। यदि 80-70% भी ठीक है तो इसका मतलब ठीक है। मुझे और अच्छा लिखना नहीं आता, यदि मुझे लिखना अच्छा आता तो प्रॉम्प्ट में इससे भी ज्यादा बेहतरीन तैयार कर सकता। और आजकल जितनी भी मूवीज है आप ध्यान से देखोगे तो उसमें सारे के सारे एआई क्रिएटेड भी साथ साथ चल रहे होते हैं, हीरो के साथ साथ सराउंडिंग में। तो ये देखिए, जो कि आपको पता ही है, ज्यादा मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चैट जीपीटी ऑलरेडी आप यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं, इमेज क्रिएट के लिए भी और के लिए भी, बहुत सी चीजों के लिए काम करते हैं। अभी एक्सेल में भेजते हैं, आप चाहें तो एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसको कह दे भाई टोटल बता दे, जिसके आगे सिर्फ लिखा हो एटीएम विड्रॉ, वो आपको 1000 पेज में से पेड वर्जन है तो ये बता देगा एटीएम विड्रॉल टोटल उस बैंक स्टेटमेंट में कितना है।
भाई इंटरेस्ट की फिगर है, 4 बार आती है, 3 बार आती है, उसको कमांड दे दो, एक बार प्रॉम्प्ट लिखना, वो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दे देगा कि 4 जगह यहां लिखी हुई है, ये ट्रांजेक्शन है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी, बहुत सारे टूल्स भी हैं। थर्ड में आता है को पायलट। को पायलट किसका है? इसका को पायलट का, माइक्रोसॉफ्ट का। ये को पायलट भी ज्यादातर मैं इसका जो एक ऐप यूज करता हूं वो ये करता हूं, जो मैंने अश्वनी को भी एक बार बोला था, क्वाड्रिक वाला। नोटबुक एलएम भी है, क्वाड्रिक भी एक है, एक मिनट रुकिए, ये एक्सेल फाइल क्वाड्रिक। जैसे अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास को पायलट नहीं है। यदि को पायलट हो तो हमें एक्सेल को एनालिसिस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये क्वाड्रिक के नाम से एक ऐप है जिसमें आप यदि एक फाइल अपलोड करेंगे, सैंपल फाइल भी होगी इसमें, और बाकी सारी आप रिहर्सल कर लोगे। नेम मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कहां इंपोर्ट का भी ऑप्शन है, एक सैंपल भी होगा इसमें कुछ ना कुछ। जैसे विनायक इसको एक्सेल दे दूंगा तो इसके पीछे अपने आप सजेशन दे देगा क्या क्या इस एक्सेल में से चाहिए। रिसिप्ट चाहिए, जनवरी की चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, बार चार्ट चाहिए, जो आप जितना सोच सकते हो। तो क्वाड्रिक के नाम से है ये। या को पायलट भी 700 रुपये पर मंथ आता है, वो परचेज कर लो, एक विंडो पे परचेज कर लो, रिहर्सल के लिए कभी रुकना नहीं है। और दूसरी, सभी उद्योगों में मिडिल सबके अपने अपने बेनिफिट है। अब कोई कहने को कह सकता है मुझे तो सर एक बता दो एआई कौन सा यूज करना है। जेमिनी तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। डीप सीक किसका है? चाइना का, सबसे सस्ता है, कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके भी देता है। और ये ग्रोक है, वो किसका है? एलोन मस्क का एक्स। ये सब चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए, कहीं बैठो तो आप बात कर पाओ। एक्स मीन्स ट्विटर, तो ट्विटर वाले एक्स का है ये। इससे बदतमीजी से बात करोगे तो ये बदतमीजी से भी बात करेगा, इसकी यही क्वालिटी है। इसको तुम गाली दोगे तो ये बराबर में तुम्हें गाली भी देगा। और इसको ये बोलोगे ना यदि सही आंसर नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, बंद कर दूंगा, तो क्या साले तू करके दिखा तेरे में है तो। और वो रियल में आपके आने वाले टाइम में इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आपके पावर बटन को डिसेबल कर देगा, तुम चाहकर भी उसको नहीं कर पाओगे। कुछ डीमेरिट्स भी है, उसका ध्यान रखें। कल तो मैं ये भी प्लान में ऐसी सोच रहा था सपने में, क्या मैं 1000 साल तक जिंदा रह सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रेन का जो इतना हिस्सा है वो अलग, और फिर नीचे का हिस्सा किसी यंग बॉडी से अटैच करा लूंगा। एआई को कह दूंगा कि सारी चीजें जोड़ दे। अब देखो गजेंद्र हंसेगा अभी, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर लेगा? अरे भाई हार्ट भी तो प्लांट हो रहे हैं, ठीक है, किडनी भी तो प्लांट हो रही है, तो फिर ये भी शायद पॉसिबल हो जाए एआई के थ्रू। वो सारी एक एक नर्वस को ऐड कर देगा, फिर कहेगा इसके साल दोबारा जिंदा। ठीक है, ब्रेन सॉफ्टवेयर वही रहना चाहिए, बाकी हार्डवेयर सारा चेंज कर दे भैया नीचे का, वही तो खराब हो गया है। अब मैं कल को विनायक को कह रहा था भाई मैं सिंगल किडनी पर्सन हूं, मैं कह रहा था भाई तुम मुझे वो, अच्छा कितने पर्सन ऐसे हैं जो डार्क वेब के बारे में जानते हैं, नाम भी सुना है कभी? हाँ जी, एक बार हाथ खड़े करो तो। वेब सीरीज वगैरह इसका मतलब बाकी लोग देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा। मैंने कहा विनायक वो डार्क वेब का बता दे यार। फिर इसने कहा आपको क्या करना है जान के। फिर मैंने खुद स्टडी की, टोर ब्राउजर होता है, अनियन के नाम से वो होता है, ये होता है। तो अगर आपको क्यों मतलब है, मैं कहा भाई मेरी एक किडनी है, कल को मेरी किडनी फेल हो जाए तो इंडिया में ऑर्गन परचेज और सेल बैन लगा हुआ, वहां पे नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज स्विट्जरलैंड में अलाउड है। तो एक पर्सन को तो भाई डार्क वेब पे ढूंढेगा जो ऑर्गन बेचने को तैयार और मैं खरीदने को तैयार हूं, और जा करके वहां पे मैं चेंज करा लूंगा। ठीक है, पैसे की अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए तू ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर में ये नहीं पड़ना मैक्स में कि ठीक करो, सुधारो, करो कि भाई रिप्लेस करो, मशीन खराब हो गई है तो। ठीक है, एनीवे डियर, वेब सीरीज देखा करो। मैं बहुत वेब सीरीज भी देखता हूँ, इंस्टा भी देखता हूँ। बस मुझे देखने में क्या मजा आता है, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, इतना जबरदस्त, नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स जो वो यूज करते हैं वो मुझे सीखने को मिलता है वहां से। यार ऐसे वर्ड्स भी जिस दुनिया में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, डीप सीक ग्रोक का मैंने बता दिया। नोटबुक एलएलएम का सबसे बड़ा यूज क्या है वो बता देता हूं। ये क्या है नोटबुक एलएलएम? इसका सबसे बड़ा यूज है, जैसे मैंने आने वाले टाइम में किताबें पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए टीडीएस की किताब है, बुक है, ये किताबें पढ़ने का तरीका कैसे बदल जाएगा? अब साला तुम आंखें नहीं खुली रखना चाहते हो, किताब पढ़ना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है? एआई। आंखें बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये किससे जनरेट किया टीडीएस की बुक? ये मैंने मानस से किया है। मानस बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करता है, वो कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करता है। मानस ने तो मेरी पूरी अग्रवाल टैक्स वन की वेबसाइट तक बना दी, अभी दिखाऊंगा। तो ये मानस को मैंने कहा भाई टीडीएस की बुक बना दे, इसका इंडेक्स इस तरह से रख दे, ये सारी टीडीएस की किताब बना दी। अब इसने किताब तो बना दी, फिर मैंने इसको कहा मानस को FAQ तैयार कर दे। उसने क्या करा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी तैयार कर दिए। फिर मैंने इसको कहा इस पे PPT बना दे, उसने क्या किया, PPT भी बना दिया। गामा में गया, PPT बना लिया। फिर मैंने कहा भाई PPT का पब्लिक लिंक तैयार कर दे, क्योंकि इतनी बड़ी PPT किस किस को भेजूंगा मैं। पब्लिक लिंक तैयार कर दिया, उस लिंक के बेस पे वो PPT खोल करके कोई भी आदमी देख सकता है। चलिए जी, अब इसी पे आता हूं। अब मैंने यहाँ पे TDS की बुक कर दी। सबसे पहले मैंने इसको कहा इसको समराइज कर क्या है, तो इसने TDS की बुक को समराइज कर दिया। फिर उसके बाद अब ये TDS की बुक को मुझे कन्वर्सेशन पॉडकास्ट के थ्रू बताएगा, क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू। डियर, आने वाले टाइम में बहुत तरीका बदल चुका होगा। आपके बच्चों को तो पता नहीं क्या क्या चीजें मिलेगी, यदि नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। अब जैसे ये है क्लिक लोड फॉर कन्वर्सेशन, ये मैंने कह रहा हूं भाई तूने इसमें LLM का कहां यूज करना है। एक क्लाइंट के 7 बैंक अकाउंट है, एक PNB में, एक HDFC, सातों बैंक स्टेटमेंट इसमें अपलोड कर दो। और सातों बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद इसको कह दो भाई इसकी समरी ऐसे बना जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके दे, ATM का कैश विड्रॉल करके दे और समराइज वे में करके दे, फिर ईमेल लिख के दे। वो तो सब चीजें आप समझ रहे हो। जितना मैं दूर तक सोचता जाऊंगा उतना वो ऑटोमेटिकली करता जाएगा। तो डियर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन 7 बैंक स्टेटमेंट को लेके बैठे रहो, टैली में एंट्री करते रहो, या फिर 7 मिनट में उस काम को करके सामने वाले को दे दो। रीजन गजेंद्र सर कहेंगे ये एक्यूरेट है, इस बात की क्या गारंटी है? कहना सर ऐसी तैसी कराने दो ना, एक्यूरेट नहीं भी है तो 26 AS से तो क्रॉस नहीं हो रहा, बस ये देख लो। एम आई राइट? क्योंकि उसके पास अल्टीमेट चेक करने का अफजल एग्रीड और नॉट एग्री 26 AS है सर। वहां पे से यदि कुछ क्लैश हो रहा हो तो वहां मुझे सोचने की जरूरत है, अदरवाइज मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो, इनकम टैक्स ट्रैक नहीं कर सकता। तो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये भी है डियर, मुझे अगेन मैं कह रहा हूं विनायक को, यदि ये साथ देगा तो मैं 100 रुपीज पर ITR की कॉस्ट कर दूंगा आने वाले टाइम में। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, आपको 100 रुपीज पर ITR लेंगे और आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। ये आइडिया भी कहां से आया गजेंद्र, मैं बताऊंगा। अभी सैयारा मूवी रिलीज हुई है, बकवास मूवी है। क्या थ्योरी अडॉप्ट की जो कि आशिकी 2 में भी करी और करी। उसने सिनेमा हॉल में 4-5 लोगों को भेजा और कहा भाई कपड़े फाड़ दियो स्क्रीन के आगे, ठीक है, और बेहोश हो जाइयो। एक बंदे को ये कहा, ठीक है, और उसकी वीडियो रील बनाइयो और अपलोड कर दियो इंस्टाग्राम पे। तो भाई लड़के लड़की का ब्रेकअप देख के बंदे बेहोश हो गए। बंदों ने ये कर दिया, वो कर, भाई साहब उसने 0 कॉस्ट बियर किया, नो कोई प्रीमियम शो, नो नथिंग एल्स। मैं डियर सिर्फ उस माइंड की क्रिएटिविटी देखता हूं। उस बंदे ने पहले भी आशिकी 2 में भी यही किया, उससे पहले जो मूवी आई उसमें भी यही किया। प्रमोशन के नाम पे खर्चा 0, बस ब्रेन के बेस पे उस मूवी को हिट कर दिया। और हिट करने के बाद कलेक्शन आप भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो डियर, जब तक कुछ नया नहीं सोचोगे, नया नहीं करोगे, तब तक आप ऑडियंस को कैच नहीं कर पाओगे, कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। चलिए कम टू द पॉइंट। हाँ जी, अब ये देखिए पॉडकास्ट के रूप में TDS की Okay, किताब। so if you've ever dealt with income or taxes in India, you've definitely seen TDS pop up. It's everywhere, right? Absolutely. On pay slips, bank statements. Exactly. But what's really going on behind that acronym? What does it actually mean for your money, your business? Today, we're doing a deep dive. We're going into tax deducted as source under India's Income Tax Act. We're pulling out the core stuff, the surprising bits, the practical things you need to know from our sources, so you walk away feeling genuinely clued in, confident even. That's the plan. The sources we've looked at give a really solid overview from the absolute basics right through to the nitty-gritty compliance stuff. The idea is you get the full picture, but without your head exploding from too much jargon. We want to connect the dots for you. Let's unpack this then. What exactly is TDS? उसको मैंने कहा भाई मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, तू ये मेरा ऐप खुला हुआ, बस जैसे मैं भी कन्वर्सेशन कर रहा था वैसे तू करता जा। और इसको बोल भाई अभी मैंने प्याज काटे, रुक जा। फिर ये कहेगा बेसन निकालो, 1 चम्मच निकालो। तो सारी चीजें बिंदा को सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने एयर फ्रायर से 10-15 आइटम अपने खुद बना करके तैयारी कर ली, आगे बिंदा को सिखा दिया। अब बिंदा को मैं जो बोलूंगा, मेरे को इटालियन फूड पसंद आ गया, उसको लिंक भेजने का, फिर कैसे बनाना है, क्या लाना है मार्केट से सामान, वो अपने आप ला करके बनाएगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ गजेंद्र, एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी मैं इतना तैयार कर सकता हूं। बस फर्क इतना है कि उसका मेरे में फेथ होना चाहिए। वो घरवाली के पास जाकर के फिर ये कहते ऐसे कुछ नहीं होता,
सर के कहने से क्या हुआ, अरे तो तू विश्वास मेरे पे कर, जब मैं कह रहा हूँ हो सकता है तो हो सकता है। चलिए जी, कम टू द पॉइंट। In India, you've definitely इसका मतलब ये कि पीडीएफ की किताब थी, पीडीएफ की किताब से समरी बन गई, समरी से ऑडियो पोस्ट कार्ड कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहोगे कि यार मुझे भी तो इस किताब के अंदर इंटरेक्शन करना है, तो अब मैं इसको इंटरेक्शन कर रहा हूं। इंटरेक्शन का मतलब देखते हैं। हेलो, माई सेल्फ इज एस के अग्रवाल, ज्वाइन के लिए बोलेगा। Oh, hey, I think our listeners got something to say. Myself is S.K. Agarwal. I want to know what is the TDS on professional fees. Agarwal, thank you for jumping in with that question. That's a great question. It's super relevant to what we're talking about today. Definitely. And it's one of those key areas where TDS comes into play for so many people. Absolutely. We actually have that covered right here in our notes. Our sources lay it out quite clearly. So on professional fees, the general rate for TDS is 10%. That's for fees for professional or technical services. There's also a lower rate of 2% for technical services, specifically excluding professional services. Oh, yeah, uh-huh. खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, संडे आपके हाथ में है। तो इसका मतलब किताबों को पढ़ने का पूरा तरीका बदल जाएगा। आप किताबों के अंदर क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सर ये आंसर वहीं से देगा जो ये पीडीएफ है, ये इससे बाहर की दुनिया में नहीं जाएगा, जो कि आप भी चाहते हो कि बाहर की दुनिया में ना जाए, नहीं तो वो Well, you mean इंफॉर्मेशन। the example we were just looking at in our notes. Yes, the scenario where we were going to demonstrate it. That's a perfect way to. इसके और भी बहुत सारे यूज है, जितना देखोगे, जितना डीप में जाओगे, उतना ज्यादा सीख पाओगे। चलिए जी, उसके बाद गूगल एआई स्टूडियो, मानस का बताता हूं। ये मानस का न्यू अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, मैंने अपग्रेड नहीं किया अभी, मेरा जो है वो क्रेडिट कुछ भी नहीं है, फ्री क्रेडिट है 2361 जो कि मैंने, तो इससे मैंने क्या तैयार किया था वो बताता हूँ। मैंने इसको कहा अग्रवाल टेक्सकॉन की मुझे पूरी हिस्ट्री तैयार करके दे, वेबसाइट पे जो भी सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने इसको बोला वेबसाइट बना दे, इसने वेबसाइट बना दी भाई साहब, और सारे टैब काम कर रहे हैं वेबसाइट के। ये अग्रवाल टेक्सकॉन की इसने पूरी हिस्ट्री बना दी। इसका किसी कंपनी के बारे में विनायक आपको जा रहे हो, ऑडिट के लिए जा रहे हो, तो मानस वहाँ पे मुझे लग रहा है डीप रिसर्च, या फिर मानस कोई भी चीज़ हो उसके थ्रू उस कंपनी की पूरी डिटेल निकालो। कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाउंडर कौन है, मिशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन डायरेक्टर है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा मिक्स चलेगा, कोशिश करें पकड़ने की। इसी चीज़ को विनायक मैंने इसको दिया, रिप्लिकेट फॉर वेबसाइट। रिप्लिकेट को दिया कि इसकी वेबसाइट बना दे, तो रिप्लिकेट ने क्या किया, इसकी वेबसाइट बना दी, और वेबसाइट पे सारे टैब काम भी कर रहे हैं। ये रहा एटीसी, अच्छा फिर उसके बाद, हाँ डीएम टीम सुन रहे हो, फिर इसके बाद मुझे पूरी वेबसाइट में कोई भी चीज़ चेंज करना है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कह रहा हूँ भाई कॉन्टैक्ट में क्या कर, फ़ोन नंबर चेंज कर दे, देख रहे हो साइड में, तो इसने क्या किया, उस कॉन्टैक्ट में उस प्लेस पे जाके ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। अब ये वेबसाइट बना दी इसने। और सबसे बड़ी खास बात क्या देखोगे कि सर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और मेरा 59 सेकेंड्स का एक चैलेंज होता है, मैं हर बार भेजता हूँ अपनी, जब भी वीडियो भेजता हूँ या कुछ भी भेजता हूँ, इसका मतलब मैं ज़िंदगी में वही काम करूँगा जो 59 सेकेंड्स में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल है। यदि 59 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा तो मैं नहीं करूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही आपसे चाहता हूँ, अपनी स्पीड बढ़ा लो, अपनी क्वालिटी बढ़ा लो। विनायक को भी यही खतरा इंडिकेट कर रहा हूँ, तुम चाहे कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हारे से 1000 गुना इंटेलिजेंट चीज़ें आ रही है, तो अपना भविष्य को इतना ज़्यादा सिक्योर्ड मान करके चलो, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये वेबसाइट, होम पे भी जाऊँगा, अबाउट अस पे जाऊँगा, पूरा टैब काम करेगा। सर्विसेज पे जाऊँगा, सर्विसेज का काम करेगा। अवर टीम पे जाऊँगा, अब ये कह रहा है टीम में ये एस.के. अग्रवाल जी नहीं है, इस पर फोटो अपलोड करो, तो इसका मतलब मैं इसमें फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो फोटो भी चेंज हो जाएगा। फिर अगेन नीचे ये गूगल रिव्यू अपने आप ही उठा लिया, मैंने इसको देने की ज़रूरत नहीं थी कि सर ये गूगल रिव्यू भी उठा लिया। ये जो तुम मांगते हो ना 50,000 रुपये, 75,000 रुपये वेबसाइट के, अरे साला तुम पहले स्ट्रक्चर तो तैयार करके भेज दो बंदे को 2 मिनट के अंदर। और जहाँ तक एस.के. अग्रवाल सर क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीदना हो तो उसके लिए तैयार है भाई, इसके लिए पे कर दो। लेकिन वही बात है, कभी कभी क्वेश्चन आती है, सर हमने कहा खरीदा नहीं, तो तू तो मर्सिडीज बोल रहा है ना सीधे खरीदने के लिए, चलानी तुझे आती नहीं है, मारुति 800 ही ठोक देगा। तो ये देखिए
कॉन्टेक्ट अस है, अगेन वही है सारी चीजें। अपन देखो गजेंद्र, अच्छा मैं ये किस लिए कह रहा हूँ वो समझना गजेंद्र। विनायक को मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई जैसे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले उसका बस एक वो बना दो विंडो, पूरी की पूरी विंडो बना दोगे तो क्या होगा, उस विंडो में इंफॉर्मेशन पुट करो, उसके पीछे के बैकएंड में सारा का सारा इनकॉर्पोरेशन की फॉर्म्स, एजीएम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एग्री या डिसएग्री? एक्सेल शीट सब कुछ बन जाएगा भाई, तुझे बस आगे फिगर फुट अप करनी है। तो अब वो जमाने चले गए जो एक्सेल में भरते थे, फिर एक्सेल से आगे जाता था विनायक। और इसको मानस से थ्रू तैयार करोगे तो बहुत स्पीड से बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये देखो जी, अब इस फॉर्म को यदि मैं भर के भेजूंगा तो ये लिंक भी क्रिएट कर चुका है। मुझे इसमें यदि पेमेंट का ऑर्डर लगाना है तो आप देखोगे पेमेंट का भी ऑर्डर लग गया, फेसबुक वगैरह का भी क्या इसने ले लिया है, बहुत सारी चीजें डियर। कॉन्टेक्टस में जाऊंगा, अगेन सिंपल सा इतना बताना चाह रहा हूँ डियर, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूं कहीं आप जॉब करो तो कम से कम आपको एक क्लास याद रहे, जब आपका बॉस किसी को दे रहा हो भाई वेबसाइट बनाने के 10 लाख रुपए लगेंगे, तो आप कहना सर स्ट्रक्चर में तैयार कर दूं आपको मात्र 2000 रुपये में, ठीक है। इंटीरियर को बुलाया, इस ऑफिस का डिजाइन कराना है, भाई वेबसाइट देख लो, ऑफिस की पिक्चर डाल दो पूरी 360 डिग्री, फिर कह दो इसका इंटीरियर के 4 सैंपल दे दो, तुम्हारी कॉस्ट 0 है भाई। जो बेस्ट कर सकते हो वो तो करो। ये पूरा का पूरा वेबसाइट है। अब जैसे अवर सर्विसेज, अगेन टैक्सेशन को क्लिक करूंगा तो बटन वहीं जाएगा, टैक्सेशन पे, कंपनी फॉर्मेशन, सब कुछ अपने आप उठा रहा है। चलिए जी, तो मैंने आपको ये बता दिया कि रिप्लिकेट फॉर वेबसाइट कैसे काम करता है, मानस के बेस पे किस तरह से आप कर सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो का क्या रोल है जी? स्क्रीन पे कोई भी चीज है मुझे समझ में नहीं आ रही, आजा भाई बिंदा, चाय लेके आए हो, दूसरी बार वो बटन भी दबाएगा तो उसको अलाउड नहीं होगा। सर चाहे कितने लेक्चर दे दे 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि क्लाइंट को दिखाने के लिए, डेमो के लिए 95% की एक्यूरेसी में मैं पहुंच चुका हूं सर। फिर क्लाइंट बसूड़ी बाद में नहीं करेगा कि मुझे ये क्यों कर दिया, इधर क्यों कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन ये शेयर कर दिया। वैसे तो करंट स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। Okay, I see the screen share. Is there anything specific you would like me to look at? ये ईमेल जो है कहाँ से आया हुआ है? The email is from Penhouse at penhouse.churu@gmail.com. Is there anything else I can tell you about the email? मुझे इसको रिप्लाई करना है, मुझे रिप्लाई करना नहीं आता, मैं कैसे रिप्लाई करूं? To reply to the email, you can click on the reply seeing the ChatGPT 4.0 interface. Would you like me to describe it? एक तो तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। All right. इसमें Sorry, should I speak? इसमें सोरा I का, will keep my इसमें Yes, I can see that. Are साइलेंट। you asking if this Do you want to ask ChatGPT something about soil? आई वांट टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ सोरा। Okay. का बात इतना ही है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। चल भाई भाग अब यहां से। यदि मुझे कोई स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे मुझे हुआ भी i10 में मुझे बोनट खोलना ही नहीं आया, तो मैं ढूंढता रहा कि मेरे बोनट का वो कहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको भाई, हाँ हाँ क्लच खोलने का बोनट कैसे, मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने फिर जेमिनी को पूछा, तो उसने कहा सीट पे बैठो, लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखो एक क्लच है, उसको दबाओगे तो तुम्हारा बोनट खुल जाएगा। थोड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें में मुझे प्रैक्टिकली भी हेल्प करता है। चलिए जी नेक्स्ट। तो ये मैंने गूगल एआई स्टूडियो बता दिया। नैपकिन एआई का सबसे बड़ा रोल क्या है जी? इन्फोग्राफिक्स, जो मैम आपको बताया भी है कि आप जब भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे, एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स डालने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा पे नहीं करना है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्फोग्राफिक कैसे तैयार किया गया ये देखिए, जैसे ये हमारे ऑफिस के रूल्स हैं, बस ये मान लीजिए एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है, कहने का मतलब है मात्र एक क्लिक से आपका इन्फोग्राफिक्स बन जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पीडीएफ में जान आ जाएगी, देखने में लुक अच्छा आ जाएगा। जो क्लाइंट फीस औरों को 10,000 रुपये देता है वो आपको 50,000 रुपये दे पाएगा बेटर प्रेजेंटेशन के नाम से।
तो ये इन्फोग्राफिक्स हर तरह से, इसको मॉडल चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, स्टाइल चेंज करना चाहो भाई साहब बहुत चीज़ें हैं। किसी भी इमेज को चेंज कर लो, किसी को सपोर्टिव एनवायरनमेंट, रिवार्डिंग अवार्ड, सैलरी पेमेंट प्रोसेस, क्या सिस्टम है सैलरी का, एंट्री एंड एग्जिट रूल्स जो आप ऑफिस मैनुअल देखते हो, 7th ऑफ द मंथ पे करते हैं 8th में, अब इसको मुझे चेंज करना है, डाउनलोड करना है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, चेंज करना है मुझे चेंज कर सकता हूँ। तो नैपकिन एआई के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ पे कहाँ पे यूज है, जहाँ भी क्लाइंट को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में दोगे। विनायक मैं इस बार जरूर चाहता हूँ, प्रियंका मैम नहीं है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट या फिर जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो उसके अंदर एक इन्फोग्राफिक हर एक में होना चाहिए, चाहे शेयर होल्डिंग का बना दो या किसी का ही बना दो, ठीक है प्लीज़। नेक्स्ट आइए जी। वैसा पता है क्या इच्छा रहती है, ये विनायक वो मैं दिखाता ना क्वाड्रिक वाला, तो ये देखो इसमें सब कुछ बोल रहा है, गिव मी सिंपल डाटा दे दिया इसने। अब इस कह रहा है जो चीज़ आपको चाहिए वो बता दो, तो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर देगा। चलिए जी नेक्स्ट। तो हमने ये भी समझ लिया नैपकिन एआई गामा का यूज़ क्या है जी, पीपीटी। अब जो मुझे पढ़ाने टीचर आया हुआ था उसका नाम था दीपक भालूसरिया। सबसे पहले मानस को मैंने बोला दीपक भालूसरिया का पूरा मुझे बायोडाटा दो, जहाँ जहाँ काम कर रखा, जिस कंपनी में काम कर रखा। उसने पीडीएफ में मुझे बायोडाटा दे दिया, मैंने इसको पीडीएफ दिया कि भाई उसके लिए तू क्या कर, पीपीटी बना दे। फिर उसने पीपीटी बना दी, फिर पीपीटी का मैंने उसको क्या किया, पब्लिक लिंक भेज दिया। तो उसने कहा यार अग्रवाल जी आपने कैसे किया, जस्ट इन्फॉर्मेशन इतनी सी थी आपके पास। एनीवे इमेज से भी कर सकते हो। अब जैसे ट्राई करता हूं मैं आपके सामने ही, प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे। प्रीपेयर पहले मुझे गजेंद्र एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे टाइपिंग करने में देर लगता था। फिर अब जब से मोबाइल आया तब से मैं समझ गया यार सिस्टम भी है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब लड़कियां वो नेल होने के बावजूद भी भाई साहब मैं कभी कभी मैं कहता इतनी जल्दी ये टाइपिंग कैसे कर लेती है, मेरा जी जलता था कब मैं सीख पाऊंगा। अब बोलने में तो खैर लड़कियां तो होती है तेज, अब मैं भी उससे ज़्यादा स्पीड से बोल सकता हूँ। अब पकड़ लो, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन TDS, सिर्फ इतना सा कमांड दिया मैंने इसको। कुछ और भी मांग रहा है क्या, समराइज लॉन्ग टेक्स्ट नहीं, जनरेट फ्रॉम द नोट्स और एन आउटलाइन, आउटलाइन से जनरेट करके बता TDS के ऊपर। अपग्रेड टू प्रो, भाई 60 चाहिए इसको। एनीवे कॉन्सेप्ट समझ गए, सिर्फ इतना सा लिखना है TDS। अच्छा ये कहाँ पे यूज कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग टीम। कभी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं होगी, जिंदगी भर भी काम करते रहोगे, तुम्हारा बेटा बेटे का बेटा कर लेगा तो भी। कब होगी वो मैं बता दूंगा। क्लाइंट का जैसे ही डाटा आया सारा का सारा आपने एनुअल रिपोर्ट बनाया, एनुअल रिपोर्ट से PPT बना के लिंक तैयार करके उसको भेज दो। पहले काम फ्री में करो, ओला उबर सब करते नहीं करते हैं। पहले ये मत सोचो मुझे आज ही कमाना है, फिर उसके बाद क्लाइंट कहेगा वाह वाह के बाद में एक चाबी कौन सी रखनी है वो मैं बताऊंगा, जिसमें उसमें कहेगा अब पैसे देने को मैं तैयार हूँ। चलिए जी, तो ये अच्छा बना भी दी क्या इसने, बना भी दी भाई इसने। तो फिर अब ये देखे PPT बना भी दी। अब सोचो ना, मान लो कोई बात नहीं, गजेंद्र सर को कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में, और गजेंद्र सर ने एक इंटरव्यू में कमांड दिया कि मैडम अंजलि एक PPT बना के दिखाओ, और उसने वैसे 2 मिनट में बना दी। गजेंद्र सर कहेंगे पाँव छू लो इसके, जबकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, अब PPT को मैं जो चाहूँ प्रेजेंट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, थीम चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़। प्रेजेंट करने का मुझे भी नहीं पता क्या मतलब होता है। शेयर करता हूँ, शेयर में भी ऑप्शन है, ईमेल डाल सकता हूँ, और कुछ भी ये शेयर एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, पब्लिश टू साइट को पब्लिश कर सकता हूँ। इसका मतलब एक लिंक भेजूंगा, उससे आप मेरा पूरा PPT देख पाओगे। डियर DM आपका ज़माना है, इसीलिए मैंने आपको आगे रखा है। आप अपनी सैलरी बढ़ा लो अब, नहीं तो अग्रवाल टेक्स को तो छोड़ के जाना ही जाना है तुम्हें, क्योंकि तुम खुद बढ़ा नहीं पाओगे। जबकि हमारे इस सेक्टर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जितने भी क्लाइंट है पैसे वाले हैं,
रोने वाले नहीं हैं। एबिलिटी टू पे सबकी है या नहीं, पहले ये बताओ। बस विलिंगनेस टू पे नहीं है। क्यों नहीं है विलिंगनेस टू पे? क्योंकि हमें काबिलियत ही नहीं है पैसे लेने की। हम खुद ही गरीब है, तो हमें लगता है सारी दुनिया गरीब है, पैसे देगी कहाँ से, पैसे इतनी मुश्किल से आते हैं। हम दिन भर यही बोलते रहते हैं अपने आप को। तो डियर, आपकी भी सैलरी बहुत हाइक पे जा सकती है यदि आप थोड़ा सा कॉमर्शियल माइंड और टेक्नोलॉजी को यूज करके चलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। तो हमने नैपकिन एआई की भी बात कर ली। कहाँ गया हमारा? हाँ, गामा की बात कर ली। जोग एआई क्या काम करता है? अब यही मैं इसको क्या करूंगा, टीडीएस वाली चीज को इसको दूंगा। ये टीडीएस से क्या करेगा, वीडियो बना देगा पॉडकास्ट की। उसमें करेक्टर मेल फीमेल जो भी डालना है वो डाल देगा। ये देखिए, ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू स्टनिंग एआई अवतार वीडियो। अब जैसे मान लो है, सीखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंजलि मैम तो सोचेगी मेरे तो इन्फोडेस्क का काम है ना, सैलरी इतनी मिलती है, मैं क्यों इतना बड़ा काम करूं। जबकि वो चाहे तो जब प्रियंका मैम उसको कहती है कि आईटीआर में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चेंजेस को डाल करके उसका पीपीटी तैयार कर ले और एक वीडियो तैयार कर ले, अग्रवाल टेक्स को उनका लेबल लगा दे, फिर वो भेज दे वहां पे। अब देखिए इसमें क्या क्या है, अवतार वीडियो, जो भी आपको वीडियो सिलेक्शन, बहुत सारे ऑप्शन है यार। Hello. Welcome to a space where professionalism meets opportunity. Whether you're here to network, collaborate, or get things done, I'm excited to work alongside you. Let's achieve greatness together. भाई वैसे मैं भी सर्च में हूँ डीएम पर्सन, मुझे एक एआई लड़की चाहिए, बहुत खूबसूरत हो लेकिन प्रोफेशनल भी लगे। मैं खुद नहीं बना पाया हूँ, ताकि मैं उसको परमानेंटली अपने वीडियो वगैरह के लिए लेके चलूँ, उसी के बेस पे सारी फोटो इमेजेस बनाऊँ। क्योंकि आजकल जो है रियल मॉडल का ज़माना नहीं है, आर्टिफिशियल। एम आई राइट? जितने भी आर्टिफिशियल मॉडल्स का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उनमें जो खूबसूरती हो सकती है वो रियल में हो ही नहीं सकती सर। वो 360 डिग्री चेक करके बनाता है वीडियो। एनीवे, बहुत से लोग ऐसे हैं गजेंद्र, आपकी जानकारी के लिए, जो अपनी स्क्रीन को चेहरे पे दिखाई नहीं रहे हैं और लैक्स ऑफ, एम आई राइट विनायक, लैक्स ऑफ लाख रुपीस बना रहे हैं। सिर्फ एआई बना दिया एक अवतार, उसके बेस पे अपने आइडियाज इनपुट कर रहे हैं, उस एआई को उसमें डाल देते हैं, जो बुलवाना है, जो करना है, वो सारे काम वही करता है, और वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। So, let's kick things off. Agripol TaxCon Private Limited, chartered accountancy firm, Delhi-based, launched back in 2008. Yeah, and they're definitely not just filing tax returns. They're tackling the full spectrum. Financial management. मुझे आता नहीं है गजेंद्र, नहीं तो तुम देखना, तुम्हें लगेगा रियल फील करोगे। ये नहीं है कि लगेगा किसी लड़की को स्टूडियो में बना करके बिठा करके बताया। और ये डीएम वालों का तो काम है ये, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है प्रो की हेल्प लेके, पैसे पे करके। Regulations, compliance, you name it. What stood out to me right away? Their mission. They say they're all about turning complex challenges into innovative, tailored solutions. That shows ये एक मैंने टीडीएस पे बनाई थी शायद, 1127। Welcome back to another episode where we break down complex topics into simple conversations. Today we're diving into something that affects almost every business in India, GST registration. Yeah, I've been अब समझ गया होंगे, मैंने इसको सिर्फ नाम क्या दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और कुछ दिया ही नहीं इसको, अपने आप ही पॉडकास्ट सब कुछ तैयार कर दिया इसने। Hearing a lot about GST, but honestly, I'm still confused. What exactly is GST registration and who needs to get it? Great question. GST stands for Goods and Services Tax. It's a unified tax system in India. If your business crosses a certain turnover threshold, registration becomes mandatory. So what's the threshold we're talking about? Is it the same for everyone? Not exactly. For most businesses, it's 40 lakhs for goods and ours 20 lakhs for services, but it varies depending on the state and nature of the business. That sounds a bit complicated. What happens if someone doesn't register, even though they're supposed to? सोरा मैंने बता ही दिया है। ये डेंटा एआई क्या काम करता है, ये मैंने जो वर्चुअल एचआर बनाया है, वर्चुअल एचआर का जो आपके पास एक विंडो नजर आती है, शायद आपने देखा होगा, मैं दोबारा फॉरवर्ड करना आदिली अभी कर देना ग्रुप में। तो वर्चुअल एचआर में मैंने क्या किया, उसको एचआर का पूरा पीडीएफ दे दिया, भाई मेरे एचआर के ये रूल्स रेगुलेशन है। फिर मैंने उसको कह दिया अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका आंसर वो इस तरह से देगा जैसे लगेगा कि एक एआई आंसर दे रहा है। और जितने भी डियर बैंक्स है,
या और चीजें, धीरे धीरे देखते जाओ। अभी तो दुनिया, मेरे बच्चों, जितने भी बैंक्स है, कार वालों को फोन करोगे सर मुझे कार लेनी है, तुम्हें लगेगा आदमी बोल रहा है, लेकिन रियल में कोई पर्सन नहीं बोल रहा होगा। सर कौन सी कार लेना चाहोगे, नाम बताओ। एम आई राइट विनायक? सब चीजें चेंज हो रही है। चलिए, और ये आपको लगता होगा कि मेरे घर में नहीं घुसेगा, ये पड़ोसियों के घर में घुसेगा। ये आपके घर में घुस चुका है, आपको पता भी नहीं चल रहा अभी तो। ये डेंटा एआई है। खैर वॉट एवर, आप समझ गए। वैसे भी चलिए, डेंटा एआई का यूज ये है कि सर मुझे यदि किसी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जीबिशन स्टार्ट किया और एग्जीबिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए आ रहे हैं, और आपको एक, क्या नाम आपका, जैसे गोविंद है, कुछ नहीं जानता, इसको बस एक टैब लेके खड़ा कर दो कि भाई जो भी कोई क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन इसमें डालियो और इसमें से आंसर आ जाएगा, और उसको सामने वाले को बता दियो। और वो आंसर कहाँ से आएगा? उसी पीडीएफ से आएगा जो पीडीएफ आपने बनाया। आप विजुअलाइज करना आपको पहले पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और कैसे आंसर। बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छी तरीके से देता है। वर्चुअल एचआर मैनेजर आपको भेज चुकी है, आप उस पर ट्राई भी कर चुके, दोबारा कर लेना। जिसका नहीं भी आएगा वो आंसर अच्छी तरह से बता देगा। चलिए जी, नेक्स्ट। कोडर वोडर तो अभी मैंने भी नहीं सीखा भाई, सिखा देना भाई ये कोडर भी कैसे कोडिंग करते हैं। हाँ, वाइब कोडिंग जो आप बता भी रहे थे सुबह। विनायक मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा, कमजोर मत समझना, ठीक है। चलिए जी, डीप फेक वेब। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 500 रुपये रत्ना रेस्टोरेंट का बिल सबमिट करना अग्रवाल टैक्सकॉन में, कि मैं क्लाइंट के साथ खाया, तो चैट जीपीटी को कमांड देना कि भाई एक रत्ना का बिल क्रिएट कर दे, ये नाम है इसका, ये एड्रेस है, और ऐसा बिल क्रिएट कर दे जिससे ये लगे कि मैंने 500 रुपये का डोसा यहाँ पे खाया हुआ है, खाया कुछ नहीं है मैंने, और उसका फोटो भी ऐसे लेकर के भेज दे ताकि उसको लगे कि ये फोटो खींच करके भेजी है उसने। तो वो चैट जीपीटी आपको वाउचर भी बना के दे देगा। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, अग्रवाल टैक्सकॉन में बिल दो या न दो, वो तो मैं एआई को दे दूंगा कि भाई ये चेक करके बताइए एआई जनरेटेड है या रियल है। मैं तुम्हारा, समझ रहे हो, तो तुम मेरे को चीट मत करना। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जब कोई स्क्रूटनी आती है तो ऐसे डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, लेकिन वो भी उसमें बाप बैठे हैं, विनायक जैसे बंदे भी तो बैठ गए। उसका पहला काम यही है, जैसे एमसीए करने भी लग गया, एम आई राइट? एमसीए करने लग गया, नहीं करने लग गया जी? है मैम, साइन कॉपी पेस्ट करते हैं, वो बोल देता है ना कॉपी पेस्ट है, तो वहां भी एआई आ गया है। तो जितना तुम आगे बढ़ोगे उससे आगे वो बढ़ जाएगा, उससे आगे वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक सी बना सकते हो तब तक तो बनाओ, 2-4-5 साल तो चलेगा। चलिए जी, कम टू द पॉइंट। अब मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके वही चीज़ मैं अपने मोबाइल से भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ। यदि ध्यान से सोचोगे तो शाम तक आपको पता भी लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सेम चीज़ यहाँ पे यूटिलिटी में मैं रखता हूँ। जेमिनी है, ग्रोक है, डीप सीक है, परप्लेक्सिटी है। कहते हैं परप्लेक्सिटी से पूछना, गूगल तो कहीं भी मैं जाता ही नहीं विनायक आजकल, सारा कुछ किस पे कर रहा हूँ, चैट जीपीटी पे। हाँ, वो तो फ्री, 1 साल फ्री किया उन्होंने। खैर कोई नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैसेज भी देखना है, कुछ भी और करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैसेज आया है, अब ये मैसेज हिंदी में है कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मैं कहता हूँ हिंदी में कन्वर्ट कर दे, बहुत फास्ट कर लेता हूँ। तो मुझे कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट पढ़ना होता है तो जस्ट लैंग्वेज चेंज में जाता हूँ। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो आप लोग कि सर हमारे पास मोबाइल बढ़िया नहीं, आपके पास बढ़िया है। तो मैं इस बारे में हमेशा ये कहता हूँ, भैया अपनी किडनी बेच दो, एम्स हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ कि भैया बढ़िया मोबाइल चाहिए। किडनी नहीं बेच सकते तो कम से कम ब्लड ही बेच दो, ब्लड तो बन जाएगा 24 घंटे के अंदर। तुम्हारे बाप का कुछ नहीं जा रहा भाई, ये मत करियो। मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो उस दृष्टि से रामचंद्र जी को देख लीजिएगा, इसके पास धनुष नहीं है।
तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हथियारों की कितनी ज़रूरत है। एनीवे, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे कोई भी लैंग्वेज में पढ़ भी रहा हूँ, बाई चांस कोई न्यूज़ भी पढ़ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा यार इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो ये लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ये हिंदी में कन्वर्ट कर देता है मुझे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे कमांड देता हूँ। एनीवे, कोई मैसेज देखता हूँ तो मैसेज का रिप्लाई बना देता हूँ। फिर उसके बाद अब जैसे पिछले अभी अश्वनी, जब मैं आपको चैट जीपीटी में कहता हूँ कि क्या नाम, इसकी मुझे बैंक डिटेल प्रोवाइड कर दो चेक की टेक्स्ट के फॉर्म में, तो क्या करती है अश्वनी? अब 6 बैंक डिटेल आई हुई थी, मुझे टेक्स्ट में चाहिए था, 6 को अटैच किया चैट जीपीटी में और उसको बोला कि भाई इसमें से तू मुझे क्या कर, बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड नंबर एक्सट्रैक्ट करके दे दो, सीक्वेंस में देइयो। सारा उसने 1 सेकंड के अंदर दे दिया, कॉपी पेस्ट मार के मैंने सामने वाले को भेज दिया। गलती के कोई चांस है ही नहीं डियर। अभी तक 20 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का विनायक, आज तक किसी क्लाइंट ने ये नहीं कहा कि सर आपका बैंक डिटेल्स गलत था। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सर आपके यहाँ बैंक डिटेल कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट है, लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, 25 साल से नहीं है डियर। और ये रेडीमेड आंसर होते थे जब तक चैट जीपीटी नहीं आता, टैली के इसके अंदर क्या आंसर देना है, कैसे देना है, सारे कुछ मैं ड्राफ्ट करता था, बहुत ज़्यादा क्रेजी था मैं पहले से ही। एनीवे, तो चैट जीपीटी, इमेज वगैरह सारी चीज़ है। हाँ भाई, अब तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन मिल जाएगा ना, अगला सब्जेक्ट भी तो मिलना चाहिए मुझे। मैं वही पूछ रहा था कि जो वेबसाइट आपने बनाई थी, मैंने क्लिनिक की ना एआई से बनाई थी, बाहर बंदे को बोला था, वो 10,000 रुपये मांग रहा था। तो फिर मैंने उसे वो वेबसाइट दिखाई, मेरा दोस्त ही था, तो वो मेरे को कह रहा कि अब तेरे को SEO वगैरह करना है, जैसे कि गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो गया ना, कोई भी सर्च करेगा तो क्लिनिक ऊपर शो होता है। सब कह रहा वो एआई वाली वेबसाइट पे होगा नहीं, कोडिंग करके जो वेबसाइट प्रॉपर बनेगी उसी पे ही SEO चलेगी। भाई अब मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, मैंने चैट जीपीटी से आंसर बनाया, फिर उसके बाद भाई ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसको मैं कहता हूँ भाई ये आंसर बता कहाँ से बना है, जगह चैट जीपीटी से। अब ऐसा आंसर बना के जैसे ह्यूमन ने बनाया हो और कहीं कॉपी पेस्ट ना हो, तो गूगल में डाल के उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। हाँ, गूगल समझ जाता है। फिर नहीं, जब उसको कहूँगा ना ऐड मुझे ऐसा बना दे, तो वो फिर सिस्टम ऐसा हाँ चेंज कर देता है यार, वो अपने आप ही कर देता है भाई। ऐप इसमें भी ऐप, चलिए कोई नहीं डियर, पहली बात तो मैं इतना ज्ञानी तो बन जाऊं जितना है इसके अंदर। तो एनीवे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे GST नंबर है, एक ऑप्शन है टेक्स्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, डालो, करो। अब सुबह जो मैंने दिखा, एक भेजा भी था आपको, पहले वो दिखा देता हूं जब तक कि ये बेचारा तैयार हो रहा है। ग्रिड, GRID, अब ये देखिए इस ग्रिड के अंदर मैंने क्या किया, रुचि ने मुझे सुबह एक विजिटिंग कार्ड भेजा, मैंने विजिटिंग कार्ड को स्कैन करके, स्कैन नहीं कॉपी सॉरी फोटो डाला, फोटो डालते इसने क्या किया, पूरा डिटेल तैयार कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी तैयार कर दिया, साथ में गजेंद्र ये भी देख रहे हो, ये भी तैयार कर दिया। कब ऐसा सेव करना चाह रहे हो तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगे रहो। और साथ में इसने गूगल शीट भी बना दी है मुझे। इसका मतलब मैं यदि इवेंट में जा रहा हूँ और 100 मेरे विजिटिंग कार्ड है तो 100 का मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आपको एक चीज़ और बताऊँ डियर, मैं अपनी टीम को कहाँ और किस हद तक अपग्रेड करना चाहता हूँ। रुचि और लीना मैम जो अभी जयपुर गए हुए हैं 3 दिन के सेमिनार के लिए, मैंने जाने से पहले उनको बोला था कि मैडम यदि एम्प्लॉय के माइंडसेट से जा रहे हो तो मत जाओ, ये एम्प्लॉय के लिए सेमिनार नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए। क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी गालियां सुनाएगा वहाँ पे। एम्प्लॉय कामचोर होते हैं, टाइम से अलावा दूसरी जगह काम नहीं करते, चोरी भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनाएगा। तो फिर आप यदि रूम में बैठ करके ये सोचोगे कि मुझे गाली दे रहा है तो कहानी ख़त्म है। तो इसलिए आप अपने ब्रेन उस ढंग से शार्प करना कि आप ये सोचो कि मैं ओनर हूँ। तो डियर, आप अपनी टीम में, हमारी टीम में यहाँ पे देखते भी हो कि कुछ लोगों में सर ओनरशिप इफेक्ट ऑलरेडी है। दे थिंक वी आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। वो ये नहीं सोचते कि हम एम्प्लॉई हैं। तो ये डियर, आपके अंदर अपने जज्बा खुद क्रिएट करना है, इमेज खुद बनानी है।
अगेन बात आती है कि सर उन्हीं को क्यों भेजा, उनको क्यों भेजना जरूरत था। मैं कहा मैम लाख रुपए पर मंथ का सपना देखो, वहां पे लोगों से मिलो तो आपको पता लगेगा क्या विजडम होती है, क्या क्वालिटी होती है। एनीवे मतलब एक बंदे को सोचो यार, तुमने जैसे ही किसी का विजिटिंग कार्ड से तुम गए प्रपोजल साइन कराने के लिए, जैसे इसमें विजिटिंग कार्ड डालते हैं आ गया और उसको ईमेल भी कर दिया और स्कैन भी हो गया। वैसे ये कैसे कर दिया इतनी जल्दी? देखिए सर वो विजिटिंग कार्ड स्कैनर है मेरे पास तो उससे मैं कर लेता हूँ। तो वहां पे एक इंप्रेशन जमाने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, खेल हमारे जो दुनिया में है, कॉल टेलीकॉलर इतनी सारी कॉल करती है, खेल सिर्फ 15 सेकंड का है। कितने सेकंड का? 15 सेकंड में वो क्या बोलती है गजेंद्र, खेल उसी का ही है। अब वो 15 सेकंड बोलने के लिए किसी ने गजेंद्र 3 साल की एक्सपीरियंस लगा रखा है और मैंने वही 15 सेकंड बोलने के लिए 25 साल का एक्सपीरियंस है। कभी कभी लोग मुझे पूछते भी हैं, मैं कहता हूं भैया मेरे एम्प्लॉइज मुझे कॉल नहीं करते टीम, क्योंकि मैं 1000 रुपये पर मिनट के चार्ज करता हूं। देखा सर ऐसे तो आप बहुत पैसे बना लेते होंगे फिर पूरे दिन में। मैं कहा साले ये भी तो सोच कि मैं 23 घंटे 45 मिनट यही सोचता रहता हूं कि 15 मिनट में बोलना क्या है। मतलब चीजों को समझना है कि बोलता सिर्फ 15 मिनट ही हूं, तो कह रहा फिर 23 घंटे बोला करो। मैं कहा मैं 23 घंटे 45 मिनट ये सोचता हूं कि मुझे 15 मिनट में बोलना क्या। तो डियर इन चीजों पे काम करो, आपको खुद करना पड़ेगा, मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। एनीवे ये मैंने दिखा दिया, दूसरा और दिखा देता हूं। आजा बेटे तू भी जाग जा, अब तक तो पेरिडोट। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? जैसे आपने परचेज का बिल देखा, सौम्या के पास गए वो ऑडिटिंग के लिए, परचेज के ऊपर स्कैन किया, उसमें डिटेल आ गई, डिफॉल्टर है, डीएक्टिवेटेड है, तो उसी समय कह दिया कि मैडम ये तो आपका जीएसटी का क्लाइंट डीएक्टिवेटेड है, आपने इससे खरीदा है सामान लेकिन इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इमीडिएटली स्क्रीनशॉट भेज दिया। भाई साहब इमेज देखो क्या बनेगी आपकी, तभी तो पता लगता है कि ये बंदा 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी वाला है या 10,000 रुपये पर मंथ वाला है। वो आपके जूते और हाथ पांव देख करके पहचान जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पूछता है कि टपरी वाली चाय पिलाऊं या कॉफी पिलाऊं। ठीक है, तो वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक दिन में लेवल इंप्रूव हो सकता है। अबे जाग जा भाई, पहले हॉटस्पॉट बंद करूं क्या? डॉक्टर एआई का वो नंबर सेव कर लो। इसका मतलब ये होगा सर अब व्हाट्सएप पे भी इतने सारे ऐप आ गए हैं कि आपको ऐप अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कितनी कन्वीनियंस, कितनी चीजें चल रही है। जस्ट आप एक नंबर सेव करो, उससे सारी चीजें पूछो। ये डॉक्टर एआई है। अब इसमें सारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारी डिटेल बताएगा, याद भी रखेगा, 15 दिन बाद पूछेगा भी, भाई साहब क्या हाल चाल है, आप में जो दवाइयां ले रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप उसको रिपोर्ट करो दोबारा कि वैसा इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर चेंज करो, दवाई चेंज करो, सारी चीज़ बताएगा। तो डेडिकेटेड ऐप है, बहुत सारे इस तरह के हैं। अब जैसे कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं कितना फास्ट लिख लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे HRR का नंबर भेजना है किसी को, ये भेज भी दिया नंबर, सब चीज़ के शॉर्टकट क्रिएट किए हुए हैं। मैं डियर अपने टाइम को सेकंड्स में लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मुझे अग्रवाल टैक्सकॉन का लोकेशन भेजना है, LOC के नाम से मैंने शॉर्टकट कहाँ से क्रिएट किए हुए हैं कि सर वो तो हम चैट जीपीटी को अपने आप भी पूछ लेंगे, ये टेक्स्ट शॉर्टकट है। यहाँ से मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बना रखे हैं। तो इसका मतलब जो मैं आपको मैसेज भेजता हूँ वो इंस्टेंटली याद कैसे रखता हूँ, मैसेजेस को कौन सा क्या भेजना है कैसे याद रखता हूँ कि सर गूगल कीप में आपने क्या कर रखा है, ये कर रखा है शेड्यूल कि भैया मुझे हर वीकली याद दिला दियो पेरिडोट भेजना है। तो मंथली मुझे उस समय वो पॉपअप होता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसको भेजना है। 25 साल से मैं यही कर रहा हूँ भाई, मेरा काम ही ट्रेनिंग का ही है, तो इसलिए मेरे को भूलने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे गूगल कीप में सेव कर लेता हूँ, जो भी 2-4 चीज़ें वो बता देता हूँ आपको। अब जैसे मुझे कोई इमेजेस की ज़रूरत होती है तो मैं गूगल गो में जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बिंदा को बताना है कि भाई फ्रेंच फ्राई खरीद के लाओ, अब उसको पिक भेजनी पड़ेगी ना, नहीं तो उसको क्या पता कौन सा फ्रेंच फ्राई लाना है। तो इसमें जाता हूँ और यहाँ पे इमेज देखता हूँ, ये मुझे दिखाता है, अच्छा ये तो पैकेट वट एवर, तो बिंदा को मैं पिक भेज देता हूँ। गलती होने के कोई चांस ही नहीं है। बिंदा जब मैं अपने घर से चलता हूँ, बिंदा को लाइव लोकेशन भेजता हूँ, भाई तू देखते रहियो मैं कितने बजे कब पहुँच रहा हूँ घर, मुझे गेट खुला हुआ मिलना चाहिए,
जगह गाड़ी की क्लीन मिलनी चाहिए ताकि मैं गाड़ी एंटर कर दूं, स्कूटर लेके वहां पे खड़े रहोगे। तो हमारा ये चक्कर ही नहीं है। वो पूछेगा बार बार कि सर आगे 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 क्यों पूछ रहा भाई, तेरे को लाइव लोकेशन नहीं दे रखी? हालांकि उसको लाइव लोकेशन गजेंद्र चलाना भी नहीं आई। अभी उसने पूछा कि सर, मैं कहा भाई तू भी अपनी लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन मुझे भेज, तो तुझे पता चल पाएगा कि मैं तुमसे कितना दूर हूं। नहीं तो मुझे ही देखता रहेगा मैं कहाँ पे हूँ। डिस्टेंस देखना ना तुम्हें, तो मैं तुम्हारे पास आता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी। तो डियर मैंने तो अपने कुक और इन सबको भी सिखा दिया है, और वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो गए और सीख भी गए हैं। एनीवे, अब जितने भी बैंक है मैं तो देख के हैरान होता हूँ। कल 80 ईयर्स ओल्ड आर के शर्मा जी आए हुए थे। भाई साहब इतना अच्छा ऐप चला लेते हैं 80 साल की उम्र में। हाँ कल आए थे। यदि उनका ब्रेन, मैं तो सोच के हैरान हो गया 80 साल में क्या मेरा ब्रेन इतना भी काम करेगा, और काम करेगा तो गदर मचा देंगे। खैर, अब जितने भी ये बैंक है सारे के सारे फिंगरप्रिंट पे काम करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कई तो इसीलिए भी डाउनलोड नहीं करते, सालों के अकाउंट में है 10,000 मात्र, बस पापा ने कह रखा है क्या बैंक खाली कर देंगे, डाउनलोड मत करना। अरे भाई फाइनेंशियल चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही, करोगे क्या? रिस्क तो मुझे भी बहुत है। चलिए, सब चीज़ें खैर आप खुद भी जानते हो। अब जैसे मेरे साया का है पूरा घर का, वहाँ पे क्या सिस्टम है, मैंने मेरी काम वाली को भी सिखा दिया गजेंद्र। ये देखो, ये मेरी काम वाली है, ये पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने कहा जब क्रॉस कर दूं तो इसका मतलब नहीं आना है, जब राइट मार्क कर दूं तो इसका मतलब आना है, जब राइट मार्क में 3 कर दूं तो इसका मतलब अर्जेंट आना है, और जब मैं 3 क्रॉस कर दूं तो इसका मतलब 3 दिन तक नहीं आना है, तो रिलैक्स कर। वो भी सीख गई। अब मैं कभी कभी क्या क्वेश्चन मार्क भेज देता था, एक दिन भेज दिया मैंने गलती से, वो रेड है, वो कह रहे भैया आपने क्वेश्चन मार्क भेजा, तो मैंने सोचा नहीं आना क्योंकि रेड है ना, कलर पहचानती है, वो कुछ पहचानती नहीं है। खैर एनीवे, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा स्मूथ है। अब साया का मेरा गीज़र है, वो टेम्परेचर बताता है, उसको बोल रखा है कि भाई सुबह 1 घंटे ऑन कर दिया कर, और क्या नाम है 7 से 8 के बीच में ऑन कर दिया कर, ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया कर। अब उसे अगला कमांड भी दे दिया कि साले वेदर को भी तो ध्यान में रख। जब हमारा गाजियाबाद का टेम्परेचर 15 से नीचे जाए, 15 से ऊपर चला जाए, तो तुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं सोचा क्योंकि वेदर में सर्दियों में दोबारा एडजस्ट करो, गर्मियों में दोबारा एडजस्ट करो। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ डियर, मेरा जो थीम है। अब जैसे मुझे घर में कभी लॉक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ ऑटो लॉक सिस्टम है। और क्या लगा हुआ, 1000 रुपये का डोर क्लोजर लगा हुआ है, और तुम लोग घर में क्या लड़ते रहते हो, गेट बंद नहीं किया, गेट बंद नहीं किया, आ जाता है ऐसे चल के सीधा, लड़ते रहो सालों जिंदगी भर तक। उस 1000 रुपये के इतनी औकात है नहीं कि वो डोर क्लोजर लगा लो एक, वो अपने आप ही गेट बंद करेगा। खैर एनीवे, कोई नहीं भाई, सबकी अपनी दुनिया है। वहाँ पे बेल बजती है मेरे वहाँ पे घर में, तो मुझे पता चल जाता है कौन खड़ा है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, भाई आज मैं नहीं हूँ, बोल कि गैस की रीडिंग लेने आई है, आना है। मैं नंबर छोड़ जा आपने, मैं तुम्हें फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। खैर व्हाटएवर, चीज़ें बहुत आसान है डियर, बहुत आसान है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड आपने, और आप यंग जनरेशन नहीं सीखोगे तो क्या आपके मम्मी पापा सीखेंगे? अब एनीवे, अब देखो ट्रेंड मुझे पता है चेंज होने में बहुत समय लगेगा। मान लो मैं गजेंद्र को कहूँगा ये वाला लॉक लगा लो जिसमें फिंगरप्रिंट है, कुछ करने की यार जरूरत नहीं है, कैरी करने की चाबी की और की, नहीं लगाया, क्योंकि हमारे भी साथ ऐसे था भाई साहब, पहले हमें यकीन ही नहीं होता था, जब तक चाबी न लगाए तब तक कैसे मान ले कि लॉक हो गया। एनीवे, फिर उसके बाद सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, कितने बजे खोला, कितने बजे बंद किया, एवरीथिंग है। खैर बहुत सारे AI आ चुके हैं इस तरह के। तो 11:50 हो गए। अब आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ लीजिए आप, ताकि मेरे को नया क्वेश्चन से नई एनर्जी मिल जाए और नई चीज़ें सीखने को मिल जाए, प्लीज़। हाँ भाई DM वालों, आपका काम तो मैं कर रहा हूँ, देख लो। एक माइक वाला है, जैसे आपने माइक लगा रखा है, हाँ तो वो एक एडोब पॉडकास्ट है, हाँ AI है, उसमें हम अपनी नॉइस क्लियर कर सकते हैं, एकदम क्लियर कर देगा माइक की वीडियो। हाँ उसमें बट ये है 15 से 30 मिनट की वीडियो कर सकते हैं, उसमें पार्ट में कर सकते हैं। मैं भाई, मैं किससे करता हूँ वो बताता हूँ, कोई नहीं, तुम सीख लो मेरे से ही। मैं करता हूँ ये फिल्मोरा से। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये फिल्मोरा है, इसके अंदर कोई भी वीडियो अपलोड करके न्यू जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी पहले से ऑलरेडी जो अपलोडेड है, ये प्रोजेक्ट में गया। कोई नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो नॉर्मली मैं कोशिश करूँगा। फिर मेरे पास YT क्रिएट में भी है। YT क्रिएट में अभी मुझे क्या दिक्कत आई थी कि एक वीडियो 2 मिनट की है, लेकिन उसमें हेमंत बोल ही नहीं रहा 30 सेकंड तक, तो अब वो कट करनी थी, तो उसको कट कैसे करूँ, साइलेंस कट क्या बोलते हैं उसको,
साइलेंस कट, तो वो मुझे लगा यार इंस्टाग्राम में है, बाकी कहीं ऑप्शन नहीं है साइलेंट कट का। एम आई राइट? इंस्टाग्राम में ऑप्शन है, हाँ? तो अब जैसे मान लो ये है, तो ट्रिम में गया, ट्रिम में जाके देखो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये रहा नॉइस रिडक्शन, तो ये सारा नॉइस रिड्यूस कर देगा डियर। वाईटी क्रिएट में भी है वो, तो डियर देखो तुम चीज़ जिसके मास्टर हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ डियर, मैं डॉक्टर कभी नहीं बन सकता चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाई की है और की है, बट दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ साला मैं क्या नहीं सीख सकता, बस करने की ज़रूरत है मुझे उस पर थोड़ी सी मेहनत। और बताओ, अच्छी बात है ये दोनों तीनों भी, हाँ? किलिंग एआई, हाँ वीडियो बहुत अच्छी बनती है उससे, फोटोज डालनी है वीडियो बन जाती है। किलिंग एआई का मैंने बहुत शॉर्ट्स देखा है, एकदम सही कह रहे हो। आजकल मूवीज़ सारी बन रही है यार, मूवीज़ के जो सीन है वो जो कॉस्टली सीन, वो जाके वहाँ पे समुद्र के किनारे हीरो हीरोइन को ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले समुद्र का शूट कराते हैं, फिर हीरोइन को यही ग्रीन पर्दे पे करके, पता नहीं भाई क्या क्या है। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? बस सागर रील भी बनाई है ना बीच में, बना देगा? और कुछ आइडिया? हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना चाहें, करना चाहें? मैंने सारे आपको एआई का नाम भेज दिया है, नेम के बेस पे आप मेहनत कीजिए, ठीक है, जिंदगी आगे। तो इस तरह से आज हमने एआई 20+ टूल्स के बारे में सीखा, जाना कि किस तरह से एआई का यूज करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में और फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट है उसमें इस एआई को यूज करके अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। थोड़ा ऊपर कर लो भाई वीडियो। थैंक यू सो मच।